नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं एक ऐसा वीडियो लेकर जिसमें जिसमें से एक सवाल, एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है जी। ये है सरल परिपथ यानी सिंपल सर्किट। सरल परिपथ एक ऐसा अभ्यास है, एक ऐसा पाठ है जिससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक ही क्यों, दो दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं। और इस टॉपिक का जो बेस है, जो नींव है, जिस पर यह टॉपिक केंद्रित है पूरी तरीके से, उसका नाम है किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम। किरचॉफ के नियम के नाम से भी कहा जाता है कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। अब देखिए, किरचॉफ जो थे, एक साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ। इन्होंने 2 नियम दिए थे। एक पहला नियम था जिसे कहा गया किरचॉफ का संधि का नियम, और एक दूसरा नियम दिया इन्होंने जिसे कहा गया किरचॉफ का पाश का नियम। अब ये संधि क्या होती है, पाश क्या होता है, ये हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। देखिए, संधि का नियम की जब बात कर रहे हैं, संधि का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर कई चीजें मिलती हैं, जोड़ है ना। जैसे यहाँ पर ये हड्डी आपस में मिल रही, तो ये क्या है, संधि है, जोड़ है। ठीक है, तो करते क्या है कि अगर कई तार हैं, एक ये तार है, एक ये तार है, एक ऐसा तार है, एक ये तार है, ये तार है, मान लिया कई तारों को इस पॉइंट पर एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। ठीक है, कहा गया कि कई वायर्स हैं एक दूसरे से इस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं। तो संधि का नियम क्या कहता है, कह रहे हैं किसी संधि में प्रवेश करने वाली सभी धाराओं का योग। मतलब मान लिया यहां से एक करंट ऐसे I1 है, ये संधि की ओर आ रही है, पॉइंट O की तरफ आ रही है। एक दूसरा है I2, ये भी इसके पास आ रही है। एक तीसरा है मान लिया I3, ये करंट भी O के पास आ रही है। तो कहते क्या है कि किसी संधि में प्रवेश करने वाली सभी धाराओं का योग, तो जो प्रवेश कर रही, जो संधि के पास आ रही हैं, उनको सब है हमें I1 प्लस I2 प्लस I3, सभी को हम आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो संधि में प्रवेश करने वाली सभी धाराओं का योग संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब संधि से बाहर निकलने वाली, अब देखिए जब यहाँ करंट आ रही है, यहाँ से करंट आ रही है, और ये 3 करंट आपस में आके यहाँ मिल रही है, तो यहाँ से मिलने के बाद बाहर भी तो जाएंगी करंट। ऐसा थोड़ी है कि सब एक जगह मिल के खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ से कुछ करंट क्या होगी, बाहर भी जाएगी। ये मान लेते हैं एक I4 करंट यहाँ से बाहर जा रही है, और ये मान लेते हैं I5 करंट यहाँ से बाहर जा रही है। तो जो पास आ रही हैं उनका योग, और जो इससे दूर जा रही हैं उनका योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये 3 अगर जोड़ दी जाए, मान लिया जैसे ये आपकी है 2 एम्पियर, ये वाली है 4 एम्पियर, और ये वाली है 3 एम्पियर, तो तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 4 3 7 8 9 4 3 7 8 9, टोटल क्या हो जाएंगे यहाँ पर 9 एम्पियर। ठीक है, और जो बाहर जा रही हैं, मान लिया ये आपकी जा रही है 3 एम्पियर बाहर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 6 एम्पियर हो जाएगी। तो 6 और 3 क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा 9 एम्पियर। मतलब जो संधि के पास आ रही हैं धाराएं, उनको आपस में आप जोड़ोगे, तो संधि से जो बाहर जा रही हैं उनको आपस में जोड़ोगे, तो इनका सभी का योग क्या होगा, एक समान होगा। आप एक और तरीके से ऐसे समझ सकते हैं इसी को, देखिए जैसे केवल 3 की बात की गई, यहां से मान लिया 10 एम्पियर करंट आ रही है, और यहाँ पर 4 एम्पियर करंट चली गई। तो जब 10 आ रही है, 4 इधर चली गई, तो बची कितनी, 6 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी होगी, 6 एम्पियर ये बाहर चली जाएगी। तो संधि के पास कितनी आ रही है, 10 एम्पियर। संधि से दूर कितनी जा रही है, 4 और 6, यानी टोटल 10 एम्पियर। यही आपका क्या है, संधि का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जंक्शन लॉ बोलते हैं, संधि का नियम बोलते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको समझा तो दिया हमने आपको, इसको लिख कैसे सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3
-I4 और -I5 बराबर 0। यानी कि क्या हो जाएगा, सबको हम अलजेब्रिक सम कर देंगे सिग्मा i इक्वल टू 0। मतलब जो पास आ रहे हैं उनको प्लस में ले लिया, जो दूर जा रहे हैं उनको माइनस में ले लिया, सबको ऐड कर दिया, तो इनका टोटल सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका क्या है, किरचॉफ का करंट लॉ है, संधि का नियम है। अब देखिए पाश का नियम यहां पर कहते हैं। पाश क्या होता है, देखिए हम एक सर्किट बनाते हैं यहां पर, ये एक बैटरी लगी हुई है, इसका ईएमएफ E1 है, ये प्लस है, ये माइनस है। सर्किट में ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है R1, यहाँ पर एक और बैटरी लगी हुई है E2, एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है R2, फिर यहाँ गए एक और रेजिस्टेंस मान लिया लगा हुआ है R3। तो ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, देखिए किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है या किरचॉफ का जो पाश का नियम है, ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के, ये एक वैद्युत परिपथ है, किसी बंद पाश में, बंद पाश मतलब यहां से तार शुरू हुआ, ये पूरा एक क्लोज्ड सर्किट बन रहा है तो इसको बंद पाश कहेंगे। बंद पाश में स्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। अब देखिए सभी सेल मतलब दो, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसका प्लस इधर होगा, इसका माइनस इधर होगा। अब देखो ये वाला क्या कोशिश करेगा कि करंट इधर से इस तरफ आए, और ये वाला क्या कोशिश करेगा, करंट इधर से इधर जाए। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं। एक कर रहा है इधर से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जाने के लिए, इस डायरेक्शन में जाने के लिए ये वाला कोशिश कर रहा है, और ये कह रहा है कि नहीं हमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो इसमें बड़ा है। अगर ये ज्यादा वोल्टेज होगा तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगी, अगर ये ईएमएफ ज्यादा वोल्ट का होगा तो इधर से इधर फ्लो करेगी। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर E1 इज ग्रेटर देन E2 है, मान लिया E1 इज ग्रेटर देन E2 है, E1 की वैल्यू क्या है, E2 से ज़्यादा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेचुरल है, करंट की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसी आएगी, इस डायरेक्शन से ऐसे करके ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट यहाँ पर फ्लो करेगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो I फ्लो कर रही है। अब I करंट यहाँ से आएगी, इस R1 से I करंट जाएगी, फिर यहाँ से I करंट यहाँ से आएगी ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ये I करंट आएगी, और यहाँ से जाते हुए ये I करंट अंदर पहुँच जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि जितनी करंट बाहर निकलती है किसी बैटरी से, उतनी ही करंट उसके दूसरे टर्मिनल में अंदर प्रवेश करेगी। ये एक मतलब ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से अगर I1 बाहर निकल रही है तो I1 अंदर प्रवेश कर रही है, अगर यहाँ से I1 यहाँ से इसमें अंदर जा रही तो यहाँ से I1 यहाँ से आई ही, उतनी ही करंट यहाँ से बाहर निकलेगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में स्थित सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, यानी कि इनको दोनों को हमें सम करना है हमको E1 प्लस -E2 कर देंगे। क्यों -E2 किया, क्योंकि करंट इधर को फ्लो हो रही है और ये इधर को फ्लो कराना चाह रहा है। करंट की डायरेक्शन इधर से इधर को फ्लो हो रही है, लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है हम इधर को फ्लो कराएंगे, तो ये उल्ट अपोजिट हो गया, तो इसको माइनस में हम ले लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए योग परिपथ में बहने वाली धाराओं, अभी परिपथ में धारा कौन सी बह रही है, I बह रही है, और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल I और R का गुणा, मतलब I R1। आगे गए हम, फिर I R2, धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणा, फिर आगे गए I R3। ये जो गुणा हुआ, गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, मतलब इनको सबको हम यहाँ पर सम कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम सिग्मा E लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा IR लिख सकते हैं। मतलब सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उसमें बहने वाली धाराओं, उनके प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही आपका क्या है, किरचॉफ का पाश का नियम है। अब देखिए किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम जो अभी हमने बताए, उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल है।
ये एक सिंपल सर्किट, एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है जिसमें दो बैटरीज लगी हुई हैं। एक का ईएमएफ जो है E1 इक्वल टू 3 वोल्ट है और दूसरी का ईएमएफ जो है E2 इक्वल टू 2 वोल्ट है। और देखिए यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं R1 और R2 और कैपिटल R, तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो स्मॉल R1 और स्मॉल R2 है ये इस बैटरी के ही इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध हैं। स्मॉल R और स्मॉल R1 और स्मॉल R2 ये जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, ऐसे एक सर्किट आपका बनाया गया है और इसमें पूछा क्या जा रहा है, ये जो पहले सेल से जो I1 करंट निकल रही है उसकी वैल्यू पूछी जा रही है, दूसरे सेल से जो I2 करंट निकल रही है इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, और ये जो बीच में यहाँ से I1 ऐसे आई, ये गई, ये यहाँ पे देखिए एक संधि बनी हुई है। संधि में क्या होता है, संधि के ओर आने वाली धारा I1 और I2 है और संधि से दूर जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, दोनों का जोड़ हो जाएगा। अगर इधर से 3 आ रही है, इधर से 4 आ रही है, तो 3 और 4 7 हो जाएगी, तो यहाँ से 7 एम्पियर जा रही। तो ये आपका I1 I2 का जो जोड़ है जो कैपिटल R से फ्लो हो रहा है वो आपको पता करना है। अब हमने आपको बताया कि जितनी करंट यहाँ से बाहर निकलती है उतनी ही करंट I1 यहाँ चली जाएगी और जितनी करंट यहाँ से इधर से बाहर निकल रही है उतनी ही करंट I2 यहाँ से अंदर आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमें I1 प्लस I2 और VEB मतलब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E और B, यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे पाश 1 में, पाश 1 क्या है, इसको हम पाश 1 मान लेंगे, ये वाला जो है इसको यहाँ से यहाँ तक ये पहला पाश मान लेते हैं और इसको क्या है हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा पाश कह देते हैं। तो पाश 1 को हम लोग ध्यान से देखेंगे। किरचॉफ के नियम ने बताया था कि बैटरी के एक तरफ हमें सबसे पहले देखना है यहाँ सेल कितने लगे हुए हैं। यहाँ से पाश 1 शुरू हो रहा है, करंट यहाँ से गई, 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 यहाँ गई, एक यही सेल आपको मिल रहा है। तो जितना वोल्ट का सेल है उसको हम लिख लेंगे 3 इक्वल टू। अब आगे करंट पे आएंगे, देखिए I1 इंटू R1 है ना, I1 है धारा और उसमें संगत प्रतिरोध का गुणनफल, I1 और गुणा क्या हो जाएगा, R1 का मान 1 है। आगे हम बढ़ेंगे I1 प्लस I2 और गुणा क्या है 3 हो जाएगा, प्लस लिख करेंगे। करंट है I1 प्लस I2 करंट है आप जा रही है और कितने से जा रही है, 3 से जा रही है। I1 प्लस I2 करंट 3 ओम से जा रही है। आगे जाएंगे फिर I1 करंट है स्मॉल R1 से जा रही है, यानी कि I1 इंटू 1 ओम, ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 इक्वल टू 1I1 हो जाएगा प्लस 3I1 हो जाएगा प्लस 3I2 हो जाएगा प्लस 1I1 हो जाएगा। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पर I1 ये है, I1 ये है और I1 ये है, 3I1 है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1 3 और 1 4 और 1 5, 5I1 हो जाएगा। 3 इक्वल टू 5I1 और प्लस 3I2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा, इसको समीकरण 1 कह देंगे। अब इसी तरह से हम लोग पाश 2 में जाएंगे। पाश 2 में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये यहाँ पास 2 यहाँ से शुरू होता है, ये I2 करंट जा रही है यहाँ से और ये इससे यहाँ से 3 ओम से I2 करंट, कोई प्रतिरोध यहाँ नहीं मिलेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। I1 प्लस I2 है, कैपिटल R से फ्लो होगी और फिर यहाँ जाएंगे, ये I1 इधर चली जाएगी, I2 इधर आ जाएगी, I2 इस R2 से फ्लो होगी, फिर इस R2 से I2 फ्लो होगी। तो यहाँ पर हम एक तरफ क्या करेंगे, जो बैटरी का EMF है वो लिख देंगे, 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 यहाँ पर लिख दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं I1 प्लस I2, इसको क्या करेंगे हम लोग 3 ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर प्लस, आगे हम गए, अब ये I2 करंट फ्लो हो रही है 2 से, तो I2 इंटू 2, यहाँ से I1 प्लस I2 आ रही थी, I1 इधर चली गई तो बची I2 इधर आ जाएगी और फिर आगे प्लस जाएंगे हम आगे यहाँ से, तो I2 इंटू 1 आ जाएगा। I2 जो है 1 ओम से फ्लो हो रही है तो I2 इंटू 1 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3I1 हो जाएगा प्लस 3I2 हो जाएगा प्लस 2I2 हो जाएगा और प्लस
1i2 हो जाएगा। तो 2i2, 3i2, 2i2 5i2 और 1 6i2। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू 3i1 प्लस 6i2 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन ये 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए हम दोनों इक्वेशन एक साथ लिखेंगे। 3 इक्वल टू 5i1 प्लस 3i2 और ये आ गई 2 इक्वल टू 3i1 प्लस 6i2। इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनमें से एक i1 और i2 को हमें खत्म करना है। खत्म करने के लिए दो बराबर होने चाहिए। अब देखिए 5 और 3 है, 3 को 5 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस 3 को 6 के बराबर लाना आसान है। कैसे आसान है? इस पूरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो फिर से हम अपनी इक्वेशन को दोबारा रिपीट करेंगे। क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 इक्वल टू 5 2 जा 10i1 और प्लस 3 2 जा 6i2 और ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 3i1 प्लस 6i2 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 6 हैं, अगर इनको जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। हमारा काम इनको हटाना है, जोड़ना नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। इनको हमें घटाना है। घटाने पर क्या होगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 6i2 से 6i2 कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 3 कैंसिल सब्ट्रैक्ट होगा, 7i1 हो जाएगा और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 4 हो जाएगा। तो i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/7 एम्पियर। ये आपकी i1 की वैल्यू आ जाएगी 4/7 एम्पियर। अब हम i2 की वैल्यू निकालेंगे। i2 की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को, i1 के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में हम रखेंगे। आइए हम इसको रख के देखते हैं। i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर i1 का मान समीकरण 1 क्या था आपका, 3 इक्वल टू 5i1 प्लस 3i2। ये है i1 का मान हम रख देंगे। तो 3 इक्वल टू 5 इंटू i1 का मान 4/7 प्लस 3i2 हो जाएगा। i1 का मान 4/7 आया, यहाँ पर रख दिया हमने 4/7। अब उसके बाद देखेंगे 3 इक्वल टू 5 4 जा 10 20/7 प्लस 3i2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 माइनस 20/7 इक्वल टू 3i2 हो जाएगा। 7 3 जा 21 माइनस 20/7 इक्वल टू 3i2 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1/7 इक्वल टू 3i2 हो जाएगा। यहाँ से i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/7 3 जा 21 एम्पियर। i2 इक्वल टू आ जाएगा 1/21 एम्पियर हो जाएगा। अब हमें देखिए i1 आपका निकल आया, i2 आपका निकल आया, i1 प्लस i2 निकालना है। तो i1 प्लस i2 क्या हो जाएगा, i1 प्लस i2 इक्वल टू i1 की वैल्यू है 4/7 और ये है आपका 1/21। एलसीएम लेंगे दोनों का, 21 आ जाएगा। 7 3 जा 21, 3 4 जा 12 प्लस 21 1 जा 1। ये आपका 13/21 आ जाएगा। i1 प्लस i2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13/21। इसके बाद आपका निकालना है VEB। B और E के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो VEB क्या होता है, VEB हमको निकालना है। तो V का फॉर्मूला देखिए, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू होता है IR। तो I करंट कितनी फ्लो हो रही है, यहाँ पर करंट हो रही है ओम्स लॉ से, ओम के नियम से होता है, ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो वही यहाँ पर VEB हम लिख देंगे। I की जगह पर i1 प्लस i2 लिखेंगे और R की जगह पर
कैपिटल आर होगा यहाँ पर 3 ओम। I1 प्लस I2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 13/21 और इंटू कैपिटल आर की वैल्यू है 3 है। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 13/7 वोल्ट। ये यहाँ पर VEB आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये यहाँ पर हमने अब सारी चीजें निकाल ली हैं। अब देखिए बच्चों, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो 4 से 6 नंबर में, 5 नंबर में आपका पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हाई स्कूल में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को आपने देखा, इसको समझा, इसको 1-2 बार और देखिए, समझिए और अपनी बुक से कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में आप लोग उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको पूछना है उस क्वेश्चन की फोटो डाल दीजिए कमेंट में करके, और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ये वादा है मेरा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।